नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल और ये है रणभूमि। आज से धान की सरकारी खरीद की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन नहीं हो सकी। कई किसान मैसेजेस मिलने के बाद अपनी फसल लेकर मंडियों में पहुंचना शुरू हो गए थे, लेकिन केंद्र से आए एक आदेश के बाद चारों तरफ विरोध शुरू हो गया। विपक्ष सरकार की मंशा को लेकर सवाल करने लगा, किसान प्रदर्शन करने लगा, सत्ताधारी दल बचाव। अब इस सबके बीच सबसे ज्यादा परेशानी उन किसानों को हो रही है जो मंडी में खड़ा है, इस उम्मीद में कि उसका धान बिकेगा और वो पैसे लेकर घर जाएगा। पैसा तो दूर, मंडी में धान रखने का भी उचित प्रबंध नहीं हो पा रहा है। और ऐसे ही कुछ पहलुओं पर रणभूमि में पूछेंगे सवाल, करेंगे पड़ताल। मंडियों में पहुंचा धान, खरीद नहीं होने से किसान परेशान। आगे बढ़ी सरकारी खरीद, क्या टूट रही किसानों की उम्मीद? विपक्ष ने सरकार पर उठाए सवाल। हरियाणा में धान खरीद पर बवाल। हरियाणा में पिछले कई दिनों से किसान धान खरीद शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सभी तैयारियों के बावजूद किसानों की फसल खरीद की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। रातों रात आए केंद्र के निर्देशों के बाद खरीद की तारीख आगे बढ़ गई है। किसानों को मंडी में फसल लाने का मैसेज भी मिल गया था, जिसके बाद अब किसान ज्यादा खफा नजर आ रहे हैं। मैसेज भी भेजे सभी पे सामान मतलब अपना धान लिया हो। ये बस एक तारीख आएगी, धान आ गया, अब कहने का 11 तारीख को आई। बताओ कहाँ क्या करें, कहाँ ले जाएं इतनी इतनी धान। किसान अपना माल लेके आ गया, आज मंडी पूरी भर गई है। रात को पता लग गया अब खरीद 11 तारीख से हो। ये तो बहुत गलत किया है किसानों के साथ, आड़तियों के साथ भी, किसानों के साथ भी बहुत गलत किया सरकार ने। अंबाला, कैथल और सिरसा समेत पूरे हरियाणा में किसानों ने सरकार के फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया है। हालांकि सिरसा अनाज मंडी में भी धान की आवक शुरू नहीं हुई है। अब सरकार 11 अक्टूबर से फसल खरीद की बात कह रही है। किसानों का ये कहना है कि अगर सरकार जल्द खरीद शुरू नहीं करती है तो हमें मजबूरन सड़कों पर उतरना होगा। मेरे पास 30-35 किले एकड़ जीरी है, जो कि आज मैं 15 दिन से मंडी में इकट्ठी कर रहा हूँ, लेकिन सरकार ऐसी बहरी गूंगी हो रही, इसको कोई सुनाइयो नहीं। आज मेरे पास मैसेज था, आज फिर पता लग रहा है ये नहीं लेंगे। परसों से बैठे हैं घेर के उरे, कोई पढ़ाई नहीं शुरू हुई। किसानों का विरोध लगातार जारी है। झज्जर के नेहरू महाविद्यालय पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन किया, जहां सुरक्षा बलों को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। सरकार की तरफ से धान में नमी होने की बात कहकर सरकारी खरीद की तारीख आगे बढ़ाई गई है। सत्ताधारी दल सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि इस वक्त पर खरीद करने से किसानों का ही नुकसान होगा, तो वहीं विपक्ष इस पर एक बार फिर से सरकार की मंशा को लेकर सवाल उठा रहा है। धान में नमी का कारण हो या कुछ और, विपक्ष को सरकार की मंशा में खोट नजर आए या सत्ताधारी दल विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाएं, इन सभी हालातों में सिर्फ किसान का ही नुकसान हो रहा है। अब देखना यह होगा कि किसान हितैषी होने का दंभ भरने वाली सरकार और विपक्षी दल किसानों को नुकसान से बचाने का क्या उपाय सुझाते हैं। अंबाला से मन कपूर, कुरुक्षेत्र से दर्शन कैद, हिसार से रोहित के साथ साक्षी शर्मा, जी मीडिया। और पंजाब में जहां खुशहाली और तमाम विषयों को लेकर वहां के सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर आए हैं, जिसमें उन्होंने ये विषय भी उठाया कि खरीद को आगे बढ़ाया गया है, कृपया इस पर विचार करें। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि इस पर विचार किया जाएगा और जल्दी इस मसले का हल होगा।
लेकिन हरियाणा में इसका हल कैसे होगा, बात करेंगे। हमारे मेहमानों का जो पैनल हमारे साथ मौजूद है उनसे चर्चा शुरू करते हैं। विजेंद्र नेहरा साहब हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी प्रवक्ता। विजेंद्र जी बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शमशेर सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, किसान नेता, किसानों का पक्ष रखेंगे। शमशेर सिंह जी बहुत स्वागत है आपका। रमेश बामल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। रमेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी। पहला सवाल सर हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता उनसे मैं जरूर करना चाहूंगा। सर विजेंद्र जी, अभी खरीद की प्रक्रिया को 10-11 दिन आगे बढ़ा दिया गया है, किसान मंडियों में जाकर खड़ा है, वहां पर धान के उचित रखरखाव की भी व्यवस्था नहीं है, कई जगह से ऐसी भी खबरें आ रही हैं। सरकार की किरकिरी, पहले किसान वहां पर कृषि कानून के मुद्दे पर घेरने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की जा रही है। अब ऐसे में सर ये धान खरीद का विषय आपको नहीं लगता परेशानी ज्यादा बढ़ा देगा? आपको आशीष जी मेरी आवाज आ रही है? जी मैं सुन पा रहा हूं सर, दर्शक भी सुन पा रहे हैं। आशीष जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले तो आप कृपया ये ना कहें कि खरीद को आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अभी इस पे निर्णय कुछ हुआ नहीं है। भारत सरकार की एक चिट्ठी जरूर आई है, ठीक है, आधार पर जो इस डिपार्टमेंट के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी वो निर्णय लेंगे, जल्दी निर्णय लेंगे, और अभी निर्णय कुछ हुआ नहीं है, तो मेरा आपसे निवेदन है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, पिछली बार हमने 56 लाख मीट्रिक टन धान को हरियाणा प्रदेश के अंदर एमएसपी पे खरीदने का काम किया था। इस बार खरीद के लक्ष्य को हमने बढ़ाया है और 60 लाख मीट्रिक टन धान को हमने खरीदने का लक्ष्य रखा है। इसमें खरीद केंद्र हमने 199 बनाए हैं पूरे प्रदेश में, और परमल धान जो जिसकी 2 किस्म होती है, कॉमन किस्म उसको 1940 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से एमएसपी हमने रखी है, और ग्रेड ए जो परमल की किस्म होती है उसको 1960 में हम लोग खरीदने का काम करेंगे। इसके साथ साथ सरकार सिर्फ जो परमल धान है, आपने जो विषय उठाया आशीष जी, सरकार चाहे हमारी हो या किसी और की हो, वो सिर्फ और सिर्फ परमल धान यानी मोटा धान जिसको बोलते हैं, हाँ। उसको सरकारी रेट पर खरीदने का काम करती है। बाकी जितने भी धान की किस्म है, चाहे वो बासमती है, चाहे वो 1121 है, हाँ। चाहे वो 1509 है, चाहे वो 1718 है, चाहे हाँ। वो मुत्तर है, ये सब बासमती की किस्म है, इनको प्राइवेट व्यापारी खरीदता है, हाँ। और इन जो प्राइवेट व्यापारी जिन फसलों को खरीदता है, इनकी किस्मों की जो खरीद है वो मंडी में लगातार जारी है। प्राइवेट व्यापारी अपने तरीके से खरीद रहा है, कुछ किसान मंडी से बाहर भी उसको देख रहे हैं, वो पहले भी देखते रहे। विजेंद्र जी, प्राइवेट की बात नहीं हो रही, सरकारी खरीद। किसान सरकारी खरीद के लिए मंडियों में जो खड़े हैं वो परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ शमशेर सिंह जी भी मौजूद हैं। शमशेर जी, विजेंद्र जी कह रहे हैं कि धान खरीद की तारीख आगे बढ़ी है, ऐसा मत बोलिए, लेकिन अभी धान खरीद कब से होगी ये भी स्पष्ट नहीं है, क्या कहेंगे सर? ये बिल्कुल गलत किया किसानों के साथ। विजेंद्र जी बिल्कुल बहकाने की बात कर रहे हैं। भाई परमल जीरी जो सरकार खरीदती है वो अगेती है, हमारी अगेती आती है, मतलब पहले आ जाती है हमारे हरियाणा के अंदर, अंबाला में, कैथल में, कुरुक्षेत्र में, यमुनानगर में और पंचकुला वगैरह की मंडियों में 10 दिन से लगातार परमल जीरी जो सरकार खरीदती है मंडियों के अंदर किसान लेकर के बैठे हैं, और उसी की खरीद पहले होती है, उसी के ऊपर सरकार ने बैन लगा दिया है। इससे यह प्रतीत होता है ये सरकार किसानों के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। नहीं, और ऊपर से ये मौसम विभाग ने ये बैन कैसा, किस बैन की बात कर रहे हैं आप? ये बैन लगा दिया, 11 तारीख का नाम ले लिया। बैन नहीं है, मैं शमशेर जी आपको कहूंगा, क्योंकि ये गलत संदेश जा सकता है। बैन नहीं है, यहां पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये समय आगे बढ़ाया गया, जबकि विजेंद्र जी का ये कहना है कि ऐसा ना कहें कि समय आगे बढ़ाया गया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इनकी सरकार विचार कर रही है। हमारे साथ रमेश बामल साहब है कांग्रेस से। रमेश जी, जब सरकार विचार कर रही है कि तारीख आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, कब से शुरू होगी, धान खरीद शुरू नहीं भी हुई है, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम ऐसा ना कहें। दुष्यंत चौटाला तो किसानों को पिटवा रहे हैं, झज्जर के अंदर किसानों को पिटवा दिया उसने, वो कैसी जीरी बिकवाएंगे हमारी, क्या बामल साहब कर सकते हैं हम? मैं आ रहा हूं शमशेर जी, आ रहा हूं मैं, एक रिएक्शन बामल साहब से ले लेते हैं। ब्रदर, ऐसा है कि जब भी किसी फसल की खरीद होती है ना, हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, उससे पहले सरकार इंतजाम करती है, महीना पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं, और जैसे चन्नी साहब ने कहा कि 1 अक्टूबर से खरीद होती थी, तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि किसान जो सरकार है वो एक दिशाहीन सरकार है। चाहे वो मलेरिया से रिलेटेड बीमारी थी, जब लोग मरना शुरू होते हैं तो फिर जब मीडिया बात उठाता है तो सरकार फिर अपने कदम उठाने शुरू करती है। इसी तरह अब जीरी की खरीद है तो ये सरकार को सबसे पहले इंतजाम करने चाहिए थे, और समय पे जो जीरी है जो उसकी खरीद होनी चाहिए थी। और जैसे वीरेंद्र जी ने कहा कि भी हम वो खरीदते हैं, वो प्राइवेट व्यापारी खरीदते हैं, सरकार ये खरीदती है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि सरकार ने एमएसपी तय करनी है, एमएसपी पे तय करके खरीद की गारंटी सरकार की है।
और जो एमएसपी भी है वो भी हम सेटिस्फाई नहीं है उससे। आप किसान की लागत देखिए कि खाद का रेट कितना बढ़ा है, जितना ये क्या नाम है बीज है उस पे, बीज पे, खाद पे, दवाइयों पे कितने रेट बढ़े, क्या उसके हिसाब से क्या सरकार ने जो एमएसपी तय की है वो सही की है? तो सरकार की मंशा ठीक नहीं है, और वो सरकार जो किसानों से दुर्भावना रखती है, किसानों की हितैषी नहीं है, और ये किसान और मजदूर के खिलाफ सरकार की एक नकारात्मक रवैया। ठीक है, मैं रमेश जी उम्मीद करता हूं कि एक ये नकारात्मकता को कम करने के लिए विपक्ष की तरफ से भी कुछ सुझाव आएंगे जरूर। विजेंद्र जी, ये बात नकारात्मकता और तमाम तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, ठीक है, एक तरफ तो विपक्ष को शांत करना सत्ताधारी दल का एक बहुत बड़ा यहाँ पर रोल होता है, लेकिन किसानों को कैसे शांत करेंगे सर? किसान परेशान है, वो मंडियों में पहुंच गए हैं, धान रखने की उनके पास व्यवस्था नहीं है, गाहे बगाहे बारिश हो जाती है, धान भीगने लगता है, खराब होने लगता है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको कि सबसे पहले तो किसान भाइयों को आपके माध्यम से मैं एक निवेदन भी करना चाहता हूं कि वो अपनी जो फसल है उसको सुखा करके लेकर के आए, अपने धान को सुखा करके मंडियों में लेके आए। दूसरा, किसान भाइयों को सर, जब खरीद ही शुरू नहीं हुई तो सुखा करके लाने का क्या फायदा? नेहरा साहब, आशीष जी आप एक सवाल करके थोड़ा समय तो दीजिए, बाकी लोगों को जैसे दिया था। देखिए, दूसरा आशीष जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जिस तरह से मेरे साथी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने 1-1.5 महीने पहले से बैठकें करनी शुरू कर दी थी, और आज मंडियों के अंदर हर तरह की व्यवस्था, चाहे वो बारदाने की व्यवस्था है, चाहे वो शौचालय की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है, मजदूरों की व्यवस्था है, हर व्यवस्था हमने पूरी कर ली है। और जल्दी ही, जैसे अभी दुष्यंत चौटाला जी की स्टेटमेंट आपने सुनी होगी, जो इस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अगर मौसम साफ रहता है तो अगले 2-3 दिन के अंदर हम खरीद शुरू कर सकते हैं। ये भारत सरकार की चिट्ठी है, राज्य सरकार किस तरह का उसको डिसीजन लेती है वो भी डिसीजन होना है, पहली बात। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर बार इसी समय अक्टूबर के महीने में ही धान की खरीद शुरू होती है। दूसरा, जो इन्होंने बात की थी धान की किस्म से फर्क नहीं पड़ता है जनाब। मैं भी फरीदाबाद जिले के सागरपुर गांव में रहता हूं, मैंने 11 किल धान लगाया हुआ है, जो पानी भी जिसमें कम लगता है, जो बासमती की किस्म है, और अभी वो पका नहीं है, अभी कच्चा ही है। दूसरा, हरियाणा प्रदेश के अंदर मुश्किल से 10 से 20% लोग परमल धान लगाते हैं, बाकी यहाँ पे 80% जो लोग हैं वो बासमती की बाकी किस्म लगाते हैं, जिसको शुरू से प्राइवेट व्यापारी ही खरीदने का काम करता है। तो ज्यादा दिक्कत और परेशानी वाली किसानों को इसलिए बात नहीं है कि जो बासमती की किस्म है उनकी खरीद आज भी जारी है। और जहां तक सरकारी खरीद की बात है, मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर इस पर भी निर्णय होगा, जल्दी से हम खरीद करेंगे। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, हरियाणा प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो 10 फसलों को एमएसपी जो खरीदने का काम करता है। अब ये डिसीजन है आशीष जी, ये पंजाब और राजस्थान दोनों के लिए है। मैंने हरियाणा का स्टैंड बताया, कांग्रेसी प्रवक्ता से आप पंजाब का पूछिए, पंजाब में कब से खरीद कर रहे हैं? ये पंजाब में इन्होंने खरीद करी, अगले मोटे मोटे भाषण हमें सुना रहे हैं, तो पंजाब के अंदर खरीद करके दिखाए ना, कम से कम इनको बताना चाहिए। दूसरा, मैं बताना चाहूंगा, हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर फसल भी किसान की खराब होती है तो 9,000 करोड़ रुपए का मुआवजा भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार मिला करके अब तक हम किसानों को अपने बीच में दे सकते हैं। दूसरा, मैं बताना चाहूंगा कि हमने जो जो चीजें करी हैं किसान के बेस पे, चाहे हम धान से, देखिए धान में क्योंकि पानी की अधिक खपत होती है, तो अगर कोई धान की जगह पे फल फूल और सब्जियों की खेती करता है तो 7,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि उसको देने का हम काम करते हैं। इसके साथ साथ एमएसपी की जो इन्होंने बात की थी आशीष जी, हमने एमएसपी जो बढ़ाई है, मेरे मित्र, मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ 4 या 5 फसलों का एग्जांपल बताता हूं। बाजरा जब हम आए थे 1,200 रुपए की एमएसपी थी बाजरे की, आज 2,250 रुपए की एमएसपी है। सरसों 3,000 रुपए की थी उस समय, हमने उस पर 2,050 रुपए बढ़ाए हैं, आज 5,050 रुपए की एमएसपी है। हम कपास की बात करें, 3,500 रुपए की एमएसपी थी, आज 5,500 रुपए की एमएसपी है। हमने 2,000 बढ़ाने का काम किया। गेहूं 1,300 रुपए में था उस समय जब हम आए थे, आज वो 2015 का हमने कर दिया है। रही बात धान की, 740 रुपए का धान का रेट था एमएसपी का, आज हमने उसको बढ़ा के 1,960 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। आप मुझे बताइए, 70 साल के इतिहास में उतने एमएसपी नहीं बढ़े जितने 7 साल के हमने टाइम में एमएसपी लगभग दोगुना कर दिया है। हम फसल की लागत का 1.5 गुना मूल्य देने का काम करते हैं। शमशेर जी, नेहरा साहब का ये कहना है कि हमने बहुत सारे किसानों के हित में कदम उठाए हैं, तो अगर 2-4 दिन समय आगे पीछे हो रहा है तो किसानों को मैनेज करना चाहिए, धान को तब तक आप अच्छे से सुखा लीजिए। धान को ये बताओ आप, मौसम इतना खराब है, धान को किसान चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख के सुखा के लाएगा क्या? दूसरा, अब हालात ये है मंडियों के अंदर, जो परमल जीरी सरकार खरीदती है वो किसान की मंडी में आ चुकी है। एक सप्ताह से लगातार 1,200 में, 1,300 में व्यापारी लोग, मैक्सिमम 1,400 में लूटी जा रही है किसान की जीरी, और वो व्यापारियों को जाकर के 1,960 में सरकारी रेट में लगेगी। ये प्लान है,
बीजेपी के लोग, बीजेपी के आड़ती जो हैं वो 1200-1300 रुपए में हमारी जीरी को खसोट रहे हैं और सरकार खुश हुआ रही है। और वो 1960 लगेगी। 25% परमल जीरी हरियाणा के अंदर किसान बोता है, वो मंडी में पहुंच चुकी है। इन्होंने 11 तारीख का टारगेट रख दिया। फिर ये 2,500 रुपये क्विंटल कर दियो, किसान को क्या मिला? ये कह रहा भाई जी नेहरा साहब, भाई 70 साल में इतना एमएसपी नहीं बढ़ा। अरे हमारे तो माइनस में जा रहे, हमारे फर्टिलाइजर के तेल के रेट 70 साल में आप लोगों ने सबसे ज्यादा बढ़ाए हैं। उस एवज में तो हमारी जिन्स बिल्कुल भी ना बढ़ी, हम तो माइनस में जा रखे हैं। भट्ठा बिठा दिया किसान का और कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बंदोबस्त करेगा। झज्जर के अंदर जीरी खरीद के लिए गया था क्या? वहां किसानों को पिटवा दिया। हमारे 3000 से ज्यादा बेगुना बुजुर्ग बूढ़े किसानों पर बेरहमी से लाठियां मरवाई है इन्होंने। कोई ऐसा कस्बा, कोई ऐसा जिला हरियाणा का बाकी नहीं बचा जहां पर किसानों को रोड के ऊपर भगा भगा करके न पीटा। कहां का एमएसपी देंगे? दुष्यंत चौटाला क्या बंदोबस्त करेगा? आज ठीक 12 बजे हमारे किसान भाइयों को झज्जर के अंदर बेरहमी से पीटेगा, करनाल के अंदर पीटेगा 2 हफ्ते पहले। क्या बंदोबस्त करेंगे? मैं शमशेर जी रोकना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, कितना समय लग सकता है? क्या संभावनाएं किसानों के, जो किसानों के मन में इस वक्त जो कौतूहल है उसे शांत करने के लिए क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप? कितना समय लग सकता है जीरी यानी धान की खरीद के लिए? देखिए, मैं मानता हूँ कि इसको पहले चुप करिए आप। शमशेर जी सुनिए, समय कम है सर। नरमा की, बाजरा की, मूंग की, गुआरी की फैल माफी के साथ सर, कोई संभालने वाला नहीं। जी शमशेर जी, गिरदावरी के नाम पर आप विजेंद्र जी आप अपना रिएक्शन दीजिए। जी ऐसे बीच में समझ में नहीं आता है आशीष जी। देखिए आप रिएक्शन दीजिए प्लीज। शमशेर जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और इस विभाग के जो मंत्री हैं दुष्यंत चौटाला जी, वो भी इस लगे हुए हैं चर्चा में। मुझे लगता है जल्दी खरीद का निर्णय होगा। किसानों को कोई भी दिक्कत और परेशानी ये सरकार नहीं आने देगी। जहां तक उन्होंने सब्सिडी की बात की, हमने डीएपी पर 1200 रुपए जब बढ़ाया, उसको हमने सब्सिडी बढ़ा के 1200 रुपए कर दी। हमने तो उसको भी 1200 रुपए रखा। हमने फसल खरीद की अगर मैं बात करूं तो 8000 रुपए से बढ़ा करके 12000 रुपए हमने फसल खराब का मुआवजा 1 प्रति एकड़ देने का आपको काम किया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान समय में शमशेर जी 83 लाख मीट्रिक टन गेहूं को 1975 रुपए एमएसपी के हिसाब से 16,000 करोड़ रुपए किसान के अकाउंट में डालने का हमने काम किया है। तो आप देखिए ना, हमने किसान के लिए जो काम किया है, कब से शुरू हो पाएगी सर? प्रदेश के किसानों कितना समय लग सकता है? मुझे लगता है जल्दी खरीद शुरू होनी चाहिए। देखिए तिथि मैं इसलिए नहीं बता सकता कि अगले 1-2 दिन के अंदर बैठक करके जल्दी इस पर निर्णय होगा। चलिए सर, शुक्रिया। अभी तिथि आप नहीं बता सकते, आपकी मजबूरी है। विजेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शमशेर सिंह जी बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। रमेश बामल साहब बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए। और प्रदेश का किसान इस वक्त परेशान है इस बात को लेकर कि उसके धान की खरीद कब होगी। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कुछ ही समय, बहुत जल्द, बहुत कम समय में ये हो जाएगा स्पष्ट कि धान की खरीद कब से शुरू होगी। तब तक आप अपने धान को अच्छे से सुखा लीजिए, ऐसा उनका कहना है। बहरहाल उम्मीद यह है कि जल्द ही धान की खरीद प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन किसानों की इस परेशानी को विपक्ष और सत्ता दल जल्द समझेंगे, इस उम्मीद के साथ रणभूमि में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें।